जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, पेट के एग्ज़ाम के लिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है और आज का हमारा जो टॉपिक है जैन धर्म है। इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म का वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आपका रिस्पांस अच्छा था, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये जो वीडियो है आप पूरा देखिएगा और विश्वास कीजिए, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया पूरा, ठीक है, इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम होगा उसका आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें के लगभग सभी क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। बस आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए और इसको रट डालिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टोटल 26 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं और हमारा जो आगे का टारगेट है वो हम इकोनॉमिक्स को भी पढ़ाने वाले हैं आगे। आपको मैं बता दूं, मेरा नाम अमन गिरी है और मैंने मास्टर्स जो है इकोनॉमिक्स में किया हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से, ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे हमको PDF प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ आप बता ही चुका हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी डाउट्स हों या फिर जो भी आपके सजेशंस हों उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको पूरा किया जाएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। धन्यवाद। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम में हुआ था, जो कि आपका वैशाली के पास है। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया हुआ था और इन्होंने 12 वर्ष तपस्या किया और इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई और एक केवल कहलाए थे। महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म पढ़ा हुआ था, वहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया हुआ था और 6 वर्ष इन्होंने तपस्या किया हुआ था और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये 29 वर्ष जो है गौतम बुद्ध का है और जो 30 वर्ष है ये हमारे महावीर स्वामी का है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों को मिसमैच मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी जो हैं उनकी माता जो हैं उनके नाम था त्रिशला। जो त्रिशला थी ये लिच्छवी साम्राज्य की जो राजा थे, चेतक, कहीं कहीं चेटक मिलता है, ठीक है, इनकी बहन थी, ठीक है। और चेटक की एक पुत्री थी चेलना, ठीक है। इनका विवाह जो है बिंबिसार से हुआ था जो कि हर्यक वंश के थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे महावीर स्वामी जो हैं और बिंबिसार जो हैं एक तरह से रिश्तेदार होते हैं, रिश्ते में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और वर्तमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था जब तक इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, 42 वर्ष तक, ठीक है। नंदीवर्धन जो थे ये महावीर स्वामी के भाई थे, ठीक है। और यहाँ याद रखिएगा कि महावीर स्वामी को जब गृह त्याग करना हुआ था तो उस समय इनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, तो इन्होंने नंदीवर्धन से ही परमिशन लिया हुआ था। जो इनसे ही पूछे थे ये कि मैं गृह त्याग कर रहा हूँ, तो इन्होंने परमिशन दिया था कि ठीक है आप जाइए। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। हाँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं, ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी ही 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, जो कि आखिरी हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ लेता है क्रम वाइज कि कौन से क्रम पे कौन थे, तो आप सभी तो याद नहीं कर सकते। ये जो 5 हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। पहले जो थे ऋषभदेव थे, जो दूसरे थे वो अजितनाथ थे, जो तीसरे थे वो अरिष्टनेमी थे, 22वें, और जो 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। बहुत ही पूछता है ये क्वेश्चन, अनेकों बार पूछ चुका है, 23वें पहले और 24वें, तो कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। 24वें कौन थे, हमारे महावीर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछ लेता है कि किसका क्या प्रतीक चिन्ह था, किस जो थे, जो भी तीर्थंकर थे उनका क्या प्रतीक चिन्ह था। तो ऋषभदेव का जो था बैल था, ठीक है। जो अजितनाथ का था वो हाथी था, जो पार्श्वनाथ का था वो सर्प था, और जो महावीर स्वामी थे हमारे 24 तीर्थंकर उनका सिंह था, ठीक है। तो आप महावीर स्वामी का, ऋषभदेव का और पार्श्वनाथ का अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जैन धर्म में जो है कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है पूर्ण ज्ञान के लिए, ठीक है, जिनका अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट है, स्यादवाद सिद्धांत
किससे संबंधित है? तो जो स्यादवाद सिद्धांत है ये आपका जैन धर्म से क्या होता है स्यादवाद, इसके बारे में देख लेते हैं। जो स्यादवाद सिद्धांत है इसके बारे में आप जान लीजिए। जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, ये वेदों की अपौरुषेयता को अस्वीकार कर दिया। अपौरुषेयता क्या होता है इसके बारे में हमने वैदिक काल में बताया हुआ था। वेदों को अपौरुषेय कहा गया था कि वेद जो हैं हमारे ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। इसको महावीर स्वामी ने नकार दिया, इसको नहीं माना। साथ ही साथ इनका भी कहना था कि जो नास्तिक है, नास्तिक होना, इसको भी इन्होंने नकार दिया था। तो इन्होंने इसके बीच का रास्ता निकाला था जिसको ही स्यादवाद सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं आप कि इन्होंने ईश्वर और नास्तिक होने के बीच का रास्ता निकाला था जिसको स्यादवाद सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वो 14 पूर्व है, ठीक है, सबसे पुराना यही है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? ठीक है, नियमित नहीं निम्नलिखित होगा, ठीक है। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो अर्धमगधी में लिखे गए थे, अर्धमगधी में, ठीक है। हालांकि बाद में इन्होंने प्रकृत भाषा का भी प्रयोग किया, ठीक है। और जो अर्धमगधी में जो ये लिखा गया था वो आपका वल्लभी में लिखा गया था, ठीक है, सारे जैन ग्रंथों को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसको आगम कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगम किसे कहते हैं? ये जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो प्रथम जैन संगति जो हुई थी उसमें जो जैन सभा है 2 भागों में बढ़ गया था। एक था आपका श्वेतांबर और दूसरा जो था दिगंबर। श्वेतांबर के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके स्थूलभद्र और जो दिगंबर के प्रवर्तक थे वो थे भद्रबाहु। नेक्स्ट है, किस जनसभा में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पहला जैन संगति थी जो कि आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वे थे स्थूलभद्र। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, स्थूलभद्र जो हैं ये आपके श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इसमें जो दिगंबर संप्रदाय है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? या शिष्य रहेगा। जो त्रुटियां हुई हैं PDF में उसको सुधार करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा इस PDF को आंसर के साथ में। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्कशन दिया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो जो प्रथम शिष्य थे वो थे जमाली कौन थे आखिर? तो जो जमाली थे ये महावीर स्वामी के दामाद थे, ठीक है। महावीर स्वामी की जो पुत्री उसका नाम था, क्या नाम था उसका पता है आपको? प्रियदर्शिका, ठीक है। प्रियदर्शिका का जो विवाह है जमाली से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय है इसके जो संस्थापक थे मखली गोसाल। एक्चुअली मखली गोसाल जो हैं महावीर के शुरू में शिष्य थे, ठीक है, लेकिन इन्हें जैन धर्म अच्छा नहीं लग रहा था। इन्हें ये लग रहा था कि ऐसा कुछ है नहीं, जो चीज़ें भी हो रही हैं वो सब हमारी नियत में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की और आजीवक संप्रदाय को नियतिवाद भी कहा जाता है। नियतिवाद, और नियतिवाद क्यों कहा जाता है ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मखली गोसाल ये समझते थे, ये कहते थे कि जो चीज़ें भी हो रही हैं वो हमारी नियति में पहले से लिखी हुई हैं। और ये जो आजीवक संप्रदाय है ये लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? तो उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है जो कि आपका प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वो हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की तीर्थस्थली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा को महावीर स्वामी ने जोड़ा है? तो महावीर स्वामी से पहले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तब तक हमारा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये चारों विद्यमान थे। और हमारे जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। सत्य होता है जिस तरह सत्य बोलिए, अहिंसा होता है आपका हिंसा मत कीजिए, अस्तेय होता है चोरी नहीं करना, ये पूछ रहा था एग्जाम में, अस्तेय का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना, ठीक है। और अपरिग्रह का अर्थ होता है धन संग्रह नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों।
धन संग्रह नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को जंभी ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि आपका ऋजुपालिका नदी के किनारे है, ऋजुपालिका नदी। और इनको ज्ञान की प्राप्ति साल के वृक्ष के नीचे हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया हुआ था और 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये कैवल्य कहलाए। कैवल्य चीज़ों को बार बार रिवाइज करने से ज़्यादा याद होती हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो जिन, निग्रंथ, अहर्थ, महावीर, उपरोक्त में से सभी। तो जो सभी शब्द हैं ये हमारे जैन धर्म से संबंधित हैं और ये सभी चीज़ें जो हैं महावीर को कही गई हैं। जिनका अर्थ होता है विजेता, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, माफ कीजिएगा, हाँ, बंधन रहित। ठीक है, रहित। और अहर्थ का अर्थ होता है योगी और महावीर का अर्थ होता है आपका साधना का प्रतीक, साधना का प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न के बारे में आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा। अगर पूछे त्रिरत्न किससे संबंधित है तो होता है आंसर बौद्ध धर्म। और जब भी ये जैन धर्म से रिलेट के पूछेगा तो साथ में आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण पूछ लेता है। तो ये इसका जो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों में से सबसे महत्वपूर्ण किसको माना था? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 5 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां जो था ब्रह्मचर्य, हमारी महावीर जी ने ही। तो महावीर जी ने ही इसमें अहिंसा को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि इन्होंने अहिंसा को ही महत्वपूर्ण माना हुआ है, जबकि इन्होंने जोड़ा था इसमें ब्रह्मचर्य को। और अहिंसा के लिए इन्होंने कहा था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जब पूछे अगर क्वेश्चन अहिंसा परमो धर्म सबसे पहले किसने कहा था तो इसका आंसर होता है महावीर। आप इसको महात्मा गांधी से भी कंपेयर मत कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी ने कहा हुआ अहिंसा परमो धर्म, ऐसा नहीं है। यह सर्वप्रथम महावीर स्वामी ने किया हुआ है। और जो अहिंसा तीनों की है, बौद्ध की अहिंसा है, जैन की अहिंसा है और गांधी जी की अहिंसा है, इन तीनों अहिंसा में फ़र्क था। ठीक है, और सबसे कठोर जो अहिंसा है आपका जैन धर्म का अहिंसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है हमारा, यह आत्मविश्वास करते थे। तो हाँ, जैन धर्म जो थी वो आत्मविश्वास करती थी। दूसरा है, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो हाँ, जो हमारे जैन धर्म है पुनर्जन्म में भी विश्वास करता था। जो तीसरा है, कर्म और मोक्ष में विश्वास करते थे, ये भी सही है। और जो लास्ट है, ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, हाँ ये भी सही है। तो हमारा आलदेव विश्वास। प्रथम जैन सभा के बाद जैन धर्म किन 2 भागों में बढ़ गया? तो प्रथम जैन सभा के बाद श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बढ़ गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया। और जो दिगंबर था उसके जो सब थे भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। और जो श्वेतांबर था वो उसके थे स्थूलभद्र। वहाँ कुछ युग था उस समय, लगभग 300 ईसा पूर्व की बात है। हमारे उत्तर भारत में जो है अकाल पड़ गया। ठीक है, तो जो हमारे जो अनुयायी थे भद्रबाहु के, इन्होंने उन लोगों को साथ लेके चले गए साउथ में। ठीक है, साउथ में ये अपने आइयों के साथ कुछ वर्षों तक रहे। उसके बाद जब ये नॉर्थ में वापस आए, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो यहाँ पे जो शेष भाग था जैन धर्म का, जिसका स्थूलभद्र कर रहे थे, इन लोगों ने अपने में कुछ बदलाव कर लिया है। ये बदलाव कैसे थे? जैसे श्वेतांबरों ने कर दिया था कि जो स्त्रियां हैं वो जैन धर्म में आ सकती थी। ठीक है, साथ ही साथ ये मूर्ति पूजा भी करने लगे थे श्वेतांबर लोग। ठीक है, तो इसके विरुद्ध थे हमारे भद्रबाहु। ठीक है, इसलिए इन्होंने बंटवारा कर लिया। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हो गए यहाँ पे, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्प सूत्र के जो रचयिता हैं वो भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? तो जैन धर्म जो अपनाने वाली है वो पहली स्त्री चंपा थी। और जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश किसने दिया था? श्वेतांबर संप्रदाय ने, जिसका संस्थापक आपके स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं?
तो जो पार्श्वनाथ हैं ये वाराणसी से संबंधित हैं, ठीक है। उसमें वाराणसी में राजा थे आपके, जिनका नाम था अश्वसेन। जिनका नाम था अश्वसेन। उनके पुत्र थे हमारे ये कौन, जिनका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन, जिनके पुत्र थे हमारे पार्श्वनाथ, ठीक है। तो ये जो थे वाराणसी से संबंधित थे। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद कर लीजिए। संलेखन एक विधि होती है जो हमारी जैन धर्म से संबंधित है। इसमें लोग भूखे रह के और तपस्या करके अपने आत्मा का त्याग करते हैं। इसी माध्यम से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इन्होंने भी आत्मा का त्याग किया हुआ था, ठीक है, ठीक। इसी से हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और ये जो बेल आइकन है आपके यूट्यूब पे दिखा रहा होगा, इसको दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छा बेहतरीन करने का हमारा मन बनता है, ठीक है। इसके साथ धन्यवाद, बाय, जय हिंद।